योग और सेहत की बात हो रही है तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन। डॉक्टर अर्पित इंदौर के आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। गंभीर और जटिल बीमारियों के उपचार में अपने कार्य के लिए पहचाने जाते हैं। डॉक्टर अर्पित, भारत 24 पर आपका बहुत स्वागत है। ओएसएमएफ क्या है और ये कब होता है और इससे किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? टू ऑल ऑफ यू। ओएसएमएस मतलब ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। बिल्कुल ये बहुत ही अलग टॉपिक है। निश्चित रूप से आपने पूछा, थैंक यू। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये इसलिए भी इसको सामान्य भाषा में हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारी ओरल म्यूकोसा होती है, जो माउथ के अंदर की जो म्यूकस लाइनिंग होती है, उसमें जब फाइब्रोसिस हो जाता है, कोलेजन फाइबर जब उसमें काफी इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हार्ड हो जाती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जब हार्ड होने लग जाती है तो हमने देखा है कई लोगों को जिसमें आप देखते हैं कि मुंह नहीं पर्याप्त रूप से खुल पा रहा है। तो हम फिंगर टेस्ट करते हैं कि इसमें आप कितना मुंह खोल पा रहे हैं, खोलिए। 2 उँगली जा रही है, 3 उँगली जा रही है, तो इस तरीके से टेस्ट होता है, 1 उँगली जा रही है। तो निश्चित रूप से सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो कि ओरल म्यूकोसा को इफ़ेक्ट करता है, एक बहुत बड़ा कारण है और बहुत बड़ा पहचान भी है, जिसको लक्षणों के आधार पर समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर कोई टोबैको की हिस्ट्री है, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा टोबैको खाता है या फिर गुटखा चबाता है, इस तरीके से, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज़, या कह सकते हैं कि हेल्थी लाइफ़स्टाइल ना रखते हुए ओबेसिटी की ओर जा रहा हो, तो निश्चित रूप से या किसी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हो, या कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में फाइब्रोसिस हो रहा है, तो वहाँ पर होम्योपैथी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आपकी फाइब्रोसिस को किसी भी तरीके से बढ़ने से रोका जाए। तो जो रोकने का काम है, वो तो आपको दवाइयों की इंटेंसिटी बढ़ाकर हम एग्रेसिव करके करने की कोशिश करते हैं, और अगर इसका फ़ायदा ये मिल सकता है कि वहाँ पर अगर कोई गठान बनने के चांस है, जो आगे जाकर किसी लीज़न में चेंज होने की जो प्रवृत्ति है, उसे भी आप पूरी तरीके से पहले रोकें या डिसॉल्व करने की प्रोसेस चालू कर दीजिए। तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस के लिए होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं, थूजा, कैलकेरिया फ्लोर, साइलिशिया, फाइटोलेका, इस तरीके की काफ़ी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, और हम लोग भी अपने प्रैक्टिस में देखते हैं कि अगर सब म्यूकस फाइब्रोसिस का कोई केस होता है, तो हम उसके एक तरीके से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में चेक करते हैं कि कहीं ये माउथ कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा है। अगर माउथ कैंसर की प्रारंभिक लक्षण है, तो भी सब म्यूकस फाइब्रोसिस को डिसॉल्व करने में होम्योपैथी अच्छा काम कर सकती है। आप एक्जिस्टिंग ट्रीटमेंट कुछ और लेना चाहें, कई बार कैंसर की पुष्टि के साथ पेशेंट कीमो लेते हैं, सर्जरी कराते हैं, तो आप साथ में भी होम्योपैथी दवाइयाँ ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि आप वो जितना हो सके अपने अंदर से फाइब्रोसिस को रिकवर करने में होम्योपैथी की मदद लेकर उसे फ़ास्ट ट्रीटमेंट के रूप में कहीं न कहीं उपयोग लेते हैं, और जिसका फ़ायदा आपके रिस्पॉन्स और रिपोर्ट दोनों में मिलता है। तो सब मिलाकर ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के लिए होम्योपैथी में जो कड़कपन है, उसको डिसॉल्व करने की जो दवाइयाँ हैं, उसका उपयोग लेकर आप अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू।